Express the trigonometrical ratios sin A, sec A and tan A in terms of cot A. So first method, इसके दो मेथड्स हैं. तो फर्स्ट मेथड है जैसे cot A इज इक्वल टू बी बाई पी होता है बेस बाय परपेंडिकुलर. सो बेस इसका हो जाएगा AC और परपेंडिकुलर हो जाएगा AB. तो AC इज इक्वल टू कॉट ए, AC इज इक्वल टू कॉट ए हो जाएगा, AB इज इक्वल टू 1 हो जाएगा. तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर और BC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. तो AB कितना है 1, तो 1 स्क्वायर प्लस कॉट A, AC कितना है कॉट A, तो कॉट स्क्वायर A आ जाएगा. तो इसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो BC निकल आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर A का स्क्वायर रूट. ऐसे साइन A इज इक्वल टू P परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर AB बाय हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर A. सो परपेंडिकुलर है मतलब 1 बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर A का स्क्वायर रूट हो जाएगा साइन A की वैल्यू. और सेक A की वैल्यू हो जाएगी h बाई बी. h बाई बी क्या हो जाएगा सेक A, h कितना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर अंडर रूट ये BC, h बाय BC बाय AC हो जाएगा. तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर A अंडर रूट डिवाइड बाय कॉट A इसकी वैल्यू AC की, तो ये AC लिख देंगे. सो tan A इज इक्वल टू 1 बाय कॉट A. tan A कितना हो जाएगा 1 बाय कॉट A. सो 1 बाय कॉट A दैट मीन्स कॉट A इन टर्म्स ऑफ हमें कॉट A देना था तो ये कॉट A दे दिया हमने, ठीक है. इसका सेकेंड मेथड जो है वो है आपका आइडेंटिटीज के थ्रू. जैसे कि इसमें हमने क्या किया ना, एक्सप्रेस करना है इसको. सेकेंड मेथड है ये. साइन A जो होता है 1 बाय कॉसेक A होता है, ऑपोजिट ऑफ साइन इज कॉसेक. तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर A इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर A. सो कॉसेक स्क्वायर A, तो कॉसेक A कितना हो जाएगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर A. तो 1 बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर A आ गया, ये इसका आंसर आ गया फर्स्ट का साइन A का. तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक A इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है. सेक A ये कैसे आया 1 प्लस टेन स्क्वायर. तो 1 प्लस टेन स्क्वायर A होता है आपका सेक स्क्वायर A. सो सेक A इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर A. सो हमने इसमें सेक इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर हो गया. अब टेन को कैसे लिख सकते हैं 1 बाय कॉट स्क्वायर A, 1 बाय कॉट स्क्वायर A लिख सकते हैं. तो इसका एलसीएम लेंगे हम कॉट स्क्वायर A प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर आ गया डिवाइड बाय कॉट स्क्वायर A. सो सेक A इज इक्वल टू कितना आ गया ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर A, 1 प्लस कॉट स्क्वायर A आ जाएगा और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, ये स्क्वायर है तो कट जाएगा तो डिवाइड बाय कॉट A आ जाएगा और इसका ऊपर वाले का स्क्वायर रूट हो जाएगा, नीचे वाले का हट जाएगा. tan A इज इक्वल टू 1 बाय कॉट A. ये तो सिंपल है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2 का. इसका क्वेश्चन नंबर 2 है राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ ए एंगल A इन टर्म्स ऑफ सेक A. सबको हमने सेक A की फॉर्म में लिखना है. तो 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर A. सो टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर A माइनस 1. सो tan A इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर A माइनस 1. कॉट tan A आ गया तो कॉट A तो इसका ऑपोजिट ही हो जाता है 1 बाय tan A. तो 1 बाय सेक स्क्वायर A माइनस 1 अंडर रूट इसका हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा. तो हमने 2 निकाल दिए. अब हमें कॉज A इक्वल टू 1 बाय सेक A, कॉज A तो 1 बाय सेक A होता ही है. और फोर्थ वाला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर A. सो दैट इज इक्वल टू 1 बाय साइन A. तो अब हमें मतलब सेक A की फॉर्म में निकालना था ना. सो इसकी फॉर्म में हमने एक तो निकाल दिया, tan निकाल दिया, कॉट निकाल दिया, कॉज निकाल दिया और आपका साइन का निकालना था ना, साइन वाला. नाउ वी मूव ऑन टुवर्ड्स दिस इज द सेकंड क्वेश्चन. ये हमने निकालना था सेक A की फॉर्म में. तो हमने tan A तो निकाल ही दिया था और cot A निकाल दिया था, cos A भी निकाल दिया था. अब साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इज इक्वल टू 1. तो साइन स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर A. तो साइन A इज इक्वल टू 1 अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर A. तो कॉस स्क्वायर A कितना होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक 1 बाय सेक A. कॉस A इज इक्वल टू 1 बाय सेक A. तो 1 बाय सेक A का स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर A माइनस 1. सो 1 माइनस सेक स्क्वायर A डिवाइड बाय सेक A. 1 माइनस 1 बाय सेक स्क्वायर A हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर A माइनस 1. इसका अंडर रूट ये सेक स्क्वायर A माइनस 1 होगा यहाँ पे डिवाइड बाय सेक A हो जाएगा. ऐसे ही कॉसेक A हो जाएगा आपका. इसका ऑपोजिट हो जाएगा, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा सेक A बाय अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर A माइनस 1.
तो ये आ गया आपका साइन आ गया, कॉसेक आ गया, कॉज आ गया, कॉट आ गया, टैन आ गया, सारे आ गए। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन का इवैल्यूएट करना हमने। साइन स्क्वायर 63 डिग्रीज प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्रीज डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर 17 डिग्रीज प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्रीज। सो इसमें क्या है ना कि आपको 63 को चेंज करना है, तो 63 को कैसे लिख सकते हैं, 90 माइनस 27 लिख सकते हैं। मतलब हमने कुछ नहीं किया है, इसको चेंज किया है। इसको 63 की जगह हमने 90 माइनस 27 लिख दिया और इसको 27 ही रहने दिया। डिनोमिनेटर में भी हमने 90 माइनस 73 कर दिया इंस्टेड ऑफ 17 की जगह 90 माइनस 73 कर दिया। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो ये साइन की जगह कॉस आ जाएगा, कॉस स्क्वायर 27 डिग्रीज प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्रीज डिवाइड में आ जाएगा कॉस स्क्वायर 73 डिग्रीज प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। साइन कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर 73 आ जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सो ये ऊपर वाला भी 1 हो जाएगा और डिवाइड बाई 1 हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 1। सो नेक्स्ट पार्ट इज साइन 25 कॉस 65 कॉस 25 साइन 65। तो 25 को कैसे लिख सकते हैं, 90 माइनस 65 और कॉस 65 तो वैसे ही रह जाएगा। और 25 को कैसे लिखते हैं, 90 माइनस 65, ये साइन वैसे ही रह जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, साइन कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा कितना आ जाएगा, यहाँ पे कॉस 65 आ जाएगा और यहाँ पे कॉस 65 रह जाएगा प्लस कॉस 90 माइनस थीटा कितना, साइन थीटा, साइन 45 इंटू साइन 65 इंटू साइन, ये भी 65 एक्चुअली 65 इंटू साइन 65। तो कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो डबल हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सो इसका आंसर आ जाएगा 1। सिंपल है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका फोर्थ क्वेश्चन। सो चेक द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। 9x स्क्वायर माइनस 9 10 स्क्वायर थीटा ए 1 दे रखा है, 9 दे रखा है, 8 दे रखा है और 0 दे रखा है। सो 9 सेक्स स्क्वायर है, 1 प्लस 10 स्क्वायर इक्वल टू सेक्स स्क्वायर होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर है इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर है। सो सेक्स स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया 1 प्लस 10 स्क्वायर है और माइनस 9 10 स्क्वायर को माइनस 9 10 स्क्वायर रहने दिया। तो 9 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 9 1 9 इंटू 10 स्क्वायर है, 9 10 स्क्वायर है, माइनस 9 10 स्क्वायर है, तो 9 10 स्क्वायर है, 9 10 स्क्वायर गेट्स कैंसल, इक्वल टू आंसर इज 9। सो आंसर इज बी पार्ट 9। So next question is coming is second part of the exercise 8.4 का second part है question 4 का। 1 plus tan theta plus sec theta into 1 plus cot theta minus cosec theta is equal to what? So अब हमें पहले ना इसमें sin theta क्या tan theta क्या होता है, sin theta पे cos theta और sec theta क्या होता है, cos का उल्टा 1 by cos theta and cot theta क्या होता है, cos theta by sin theta। तो cosec थीटा क्या होता है, 1 बाई साइन थीटा। cosec इज ऑपोजिट ऑफ द साइन थीटा एंड sec इज ऑपोजिट ऑफ cos थीटा एंड tan का होता है साइन थीटा बाई cos थीटा। सो 1 प्लस साइन थीटा बाई cos थीटा प्लस 1 बाई cos थीटा ऑल इंटू 1 प्लस cos थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा। सो इसका आ जाएगा cos थीटा, इसका एलसीएम आ जाएगा, तो cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 ये आ जाएगा इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर cos थीटा। इसका साइन थीटा आ जाएगा ऐसे ही और साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। सो नाउ अब हमें क्या करना है ना, ये a प्लस बी, ए क्या है इसमें, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज a, यानी कि a इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। हेयर a इज दिस और b इज 1। मतलब कि जैसे सपोज करिए ये a है, ये b है, a प्लस बी, ये a है और ये b है और इसके बीच में माइनस लगा हुआ है और इसको हम लोग ब्रैकेट लगा देते हैं। मतलब ये है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, बी है आपका 1 है, ए आपका है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, बी आपका 1 है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, अब आपको ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और b क्या है 1 स्क्वायर, तो इसका भी अगर स्क्वायर कर दोगे तो 1 ही आएगा वैसे। सो साइंस इसका a, अब हमें इसमें ना ये वाला फॉर्मूला लगाना है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a क्या है इसमें,
ए है आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, मतलब ए साइन थीटा है और बी आपका है कॉस थीटा। सो इसकी जगह ए की जगह हमने लगा दिया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, और प्लस 2 साइन 1 होता है ना, ये 1 हो गया, और माइनस 1, ये 1 हो गया तो ये भी माइनस 1 है, तो ये माइनस 1 और ये 1 कट जाएगा, माइनस 1 और ये 1 कट जाएगा, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये रह जाएगा बस, और डिनोमिनेटर एज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सो जब हम ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सो ये कॉस साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा एंड साइन थीटा इंटू कॉस थीटा गेट कैंसिल, सो आंसर इज 2। सो इसी तरह से ये आंसर, ये थोड़ा सा लंबा था क्वेश्चन। नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट, सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अच्छा, सेक को कैसे लिख सकते हैं 1 बाय कॉज ए, टेन ए को कैसे लिखते हैं साइन ए बाय कॉज ए, और इसको 1 माइनस साइन ए। सो अब इसका क्या एलसीएम आ जाएगा, कॉज ए 1 प्लस साइन ए, तो ये वाला जो ब्रैकेट है इसमें आ जाएगा 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉज ए, और इसमें कितना आ जाएगा ऊपर में, यह आ जाएगा 1 माइनस साइन ए। तो अब हमें इसको दोनों को ज्वाइन कर देना है, फिर से हमें फॉर्मूला लगाना है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वेयर ए इज 1, इसमें ए क्या है 1 है, बी क्या है साइन है, ए है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, तो इसका 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर है, कैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो जब आपका ये हमें 1 माइनस, अभी हमने इसको जब इधर लेके जाएंगे दूसरी साइड, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो इसीलिए हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को ए की जगह यहाँ पे लिख दिया कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए तो हमारे पहले से था, तो कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए जस्ट गेट्स कैंसल्ड, सो एक आ जाएगा, एक रह जाएगा। मतलब कॉस स्क्वायर ए को कैसे लिख सकते हैं, कॉस ए इंटू कॉस ए, तो कॉस ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, तो एक कॉस ए कट जाएगा और एक रह जाएगा आपका, कॉस ए आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है।